કેદારધામ, મહાકાલનું મંદિર, સોમનાથ પણ સોનાનું બને, અંબાજીના મંદિર પર સોનું ચડે અને પાવાગઢની દરગાહ દૂર થઈ ત્યાં મંદિર બને. મિત્રો, આ નરેન્દ્ર મોદીના શાસનમાં થઈ છે. આપણા બેટ દ્વારકા પર આ કોંગ્રેસે હજી હાથ ઉભા કરે. કેમ હટાયા દબાણો? કેમ હટાયા? કેમ? તો શું રાખવા છે ભાઈ? દબાણો રાખવા છે હજી? આ બેટ દ્વારકા સાફ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ ભાઈ? અરે જોરથી બોલો, કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? આટલા વર્ષોથી ગેરકાયદેસર બજારો બનાવી દબાણ કર્યા હતા. હું ભૂપેન્દ્રભાઈને, હર્ષ સંઘવીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. બુલડોઝર ફેરવી બેટ દ્વારકાને સાફ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર. આપણા ખંભાળિયાની અંદર અહીંયા વિકાસની સરવાણી લાવવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી, કોંગ્રેસ ને ભાજપ વાળા વિકાસ કરે છે ને, આ હલાવે વિકાસ તો એવો અર્થ કર્યો છે કે 10 વર્ષ સુધી કોઈ મા બાપ છોકરાનું નામ વિકાસ નહીં રાખે. કોંગ્રેસની વાત નથી કરતો, અહીંયા મુદ્દાઓની વાત કરું. આ વિસ્તારમાં 4 ધારાસભ્ય છે. આ જિલ્લામાં ધારાસભ્ય હોય તો ધારાસભ્યને એ તો ખબર હોવી છે ને કે મારી શું કેપેસિટી છે. સંકલનની મિટિંગ બોલાવીને કલેક્ટરને બોલાવી શકે હો. આ વિસ્તારમાં અમારા મુસ્લિમ ભાઈઓ બધા રોજી રોજગાર, રિક્ષા, બીજા 2 વ્હીલર રોજની મરગજમારી છે. એક રિક્ષાવાળાની રિક્ષા પોલીસ રિટર્ન કરી નાખે, 5-10 હજાર રૂપિયાનો ફાટલો આવે તો શું ધારાસભ્ય ન બોલી શકે? આ કોરોના કાલ ગયો તો ધારાસભ્ય ક્યાં હતા? પૂછો ધારાસભ્યને, ઇન્ટરવ્યુ લ્યો, બોલાવો અમને એની સામે. અમે કહેશું ક્યાં હતો ભાઈ. ગુજરાત ભાજપ એટલે સમાજની તોડવા વાળી તાકાતો ઉપર જીવલેણ પ્રહાર કરવાની શક્તિ. मोदी और अमित शाह की छत्र छाया के अंदर गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है. में अहमदाबाद में कई लोग ऐसे होंगे, अगर हम माइक लेकर किसी के सामने जाएंगे और पूछेंगे भाई साहब बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसको पता भी नहीं होगा बेचारे को. लेकिन वो सिर्फ इसलिए खुश होगा क्योंकि ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि मुसलमानों को सीधा किया जाना है. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है जो सबसे पहले हिंदू भाइयों से उनके अधिकार भी छीन लेगा. क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं है, इसके अलावा इस देश के अंदर हिंदुओं का एक अलग स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का भी अपना एक अलग कानून है. तो उन तमाम पर यह सरकार हथौड़ा चलाने वाली है. अब यह सवाल यह उठता है कि आखिरकार खुद को इतना बड़ा हिंदुत्ववादी बताने वाले नरेंद्र मोदी अचानक ये सब क्यों करने लग गए. मैंने जैसे ही गुजरात चुनाव करीब आया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी मजबूती नजर आने लगी और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी को यह लगने लगा कि गुजरात के अंदर से हमारी सत्ता धीरे धीरे दरक रही है. इसी की जब उन्हें आभास होने लगा तो उन्होंने केजरीवाल को उलझाना शुरू कर दिया और उसके बाद में जंग छिड़ गई. बड़ा हिंदू कौन? नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नाम पर कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कुछ बोल रहे हैं. और ऐसे में जो जिन्हें छोटा रिचार्ज का नाम दिया गया वो केजरीवाल अचानक आ गए. उन्होंने कहा कि भाई नोटों के ऊपर जो है वो अब लक्ष्मी का और गणेश जी की उसमें तस्वीर होनी चाहिए. तो बड़ा हिंदू बनने की एक वो चली. तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने केजरीवाल को काउंटर करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था. मैंने 2-3 महीने पहले यह बात कही थी कि इस देश के हिंदू के सामने, गुजरात के हिंदू के सामने 2 चीजें हैं. गुजरात का हिंदू यह देखता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी नाम का हिंदुत्व, हिंदू सम्राट है जो हमें सिर्फ हिंदुत्व की बातें करता है हमारे सामने, और दूसरी तरफ एक और हिंदूवादी नेता है जो सिर्फ हिंदू की बात ही नहीं करता है, वो हिंदुत्व के भगवा कलर के अंदर आपको 300 यूनिट की बिजली लपेट कर दे रहा है मुफ्त में. तो सीधी बात है, हिंदू भाई खुद सोचेंगे कि मोदी तो सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और केजरीवाल तो हिंदुत्व के साथ साथ में हमें 300 यूनिट बिजली भी भगवा में, नारियल में लपेट कर दे रहे हैं प्रसाद बनाकर. तो कौन सा हिंदू पसंद आएगा बताइए. यह बात का आभास नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो चुका था. तो अब यहां पर होड़ लगी कि आखिरकार बड़ा हिंदू कौन, क्योंकि केजरीवाल बड़े हिंदू बनने के चक्कर में आप देखिए नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए. उन्हें बिल्किस बानो पर बात करेंगे, न मुस्लिम नौजवानों को गुजरात में पीटा गया पुलिस के जरिए चौराहे पर लाकर, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलेंगे. मरकज पे उनका क्या रुख था सबने देखा, ताला लगाने की बात उन्होंने कही. सीए एनआरसी पर उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की सड़क हम खाली करवा देंगे, 2 घंटे हमें पुलिस दे दो.
और ताहिर हुसैन जो उनके काउंसिलर थे, जिन्हें कोर्ट ने कहा कि अब उनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ भी नहीं बोले। मुस्तफाबाद में दंगे हुए, उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या रुख था सबने देखा। तो यहां पर होड़ मची थी कि बड़ा हिंदू कौन, मुसलमानों से बाल को मात देने के लिए बीजेपी यह फैसला कर रही है कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। इसके लिए कमेटी बना दी गई, आज गठित कर दी गई कमेटी, और वो कमेटी अब इसकी जो है वो जांच करेगी कि भाई कौन होगा, क्या होगा। कमेटी इसके लिए बनेगी और जांच करेगी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं, ये तमाम चीजें। तो हकीकत में यह है कि देखिए, जब अगर गुजरात मॉडल जो दिखाया नरेंद्र मोदी ने, अगर वाकई में इस गुजरात मॉडल में इतना ही काम हुआ होता तो आपको द्वारका में जाकर मुसलमानों के मकानों पे बुलडोजर नहीं चलाने पड़ते, आपको 200 साल पुराने, 70, 80, 90 साल पुराने मजारों को आपको शहीद नहीं करना पड़ता, आपको आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करनी पड़ती। अगर आपने महंगाई पर काम किया होता, आपने गरीबी हटाने के लिए काम किया होता, आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगर काम किया होता, अच्छा काम अगर आपने वाकई में किया होता, तो ये तमाम ये हथकंडे अपनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने जैसा कहा, यहां पर मुस्लिम भाइयों को काफी संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया है बिल्कुल मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, हमें आजादी देता है, और सिर्फ हमें मुसलमानों को ही नहीं, इस देश का संविधान इस देश के अंदर जो नास्तिक रहता है उसको भी आजादी देता है कि वो नास्तिक बन के रहे, जो मुसलमान है उसको आजादी देता है इस देश का संविधान कि तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, जो हिंदू है उसको भी ये संविधान वही आजादी देता है कि हिंदू अपने हिंदुत्व का जो है वो प्रचार प्रसार करे। लेकिन इस तरह के हथकंडे अपनाना और ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि जो अच्छा एक जोक भी कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई आप 30, 35, 40 करोड़ मुसलमानों के दिमाग का स्क्रू टाइट करने के चक्कर में अब बाकी के 60, 70 करोड़ हिंदू भाइयों के पूरे सारे नट बोल्ट ढीले कर रहे हो आप, और ये मेरे हिंदू भाइयों को पता भी नहीं चल रहा है ये धीरे। और इसीलिए मैं कहूंगा जो हिंदू भाई ये पैरवी करते हैं कि हाँ 3 तलाक कानून हटा के बहुत अच्छा कर दिया नरेंद्र मोदी ने, कश्मीर से धारा 370 हटाकर बहुत अच्छा कर दिया नरेंद्र मोदी ने, मैं उनसे पूछना चाहूंगा बताइए क्या अच्छा हुआ? चलिए 3 तलाक के बाद में क्या फायदा हुआ इस देश के हिंदू को? क्या आपको रोजगार मिल गया? क्या आपको जो सिलेंडर 450 में मिलता था वो आपको 300 रुपए में मिलने लग गया? क्या वो 1100 रुपए में मिल रहा है आपको? जो पेट्रोल आपको 65 रुपए में मिला करता था वो आपको 105 रुपए में, 110 रुपए में मिल रहा है। तो क्या फायदा हुआ है आपका? आप खुद सोचिए। आप बात करते हो धारा 370 हटाने से फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर से कई सारे मेरे हिंदू भाइयों ने मकान छोड़ दिया, पलायन कर दिया। अब किसका डर है? वहां पर सरकार केंद्र में आपकी है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र सरकार के हाथ में है, तो वहां पर डर किसका है? कितने हिंदुओं को नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बसाया? बताइए आप जम्मू कश्मीर में ले जाकर। कितने कश्मीरी पंडित वहां पर जाकर दोबारा बस गए? बताइए आप। तो मेरे भाइयों आपको यह बात समझनी होगी, मैं खासकर मेरे हिंदू भाइयों को मुखातिब होकर बात कर रहा हूं कि ये जो तमाम चीजें हैं ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। ये आपके वोट को ले लेने के लिए, घेर लेने के लिए, आपके वोटों की मॉब लिंचिंग करने के लिए ये कानून लाए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती है, जबकि इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली जीते, फिर दूसरी बार दिल्ली जीते, फिर बाद में पंजाब गए, पंजाब जीते, और अब वो गुजरात में आए हैं, हिमाचल भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चूड़े हिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यही बात का डर, दुख, सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नजर आ रहा है। और इसीलिए आप सोचिए कि एक राज्य का चुनाव है गुजरात का, हमारे प्रधानमंत्री को हर हफ्ते 3-3 दिन आकर गुजरात में रहना पड़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को नाटक करना पड़ रहा है, रिवरफ्रंट के अंदर हेलीकॉप्टर उड़वाने पड़ रहे हैं, आर्मी को लाकर उतारना पड़ रहा है। जो आर्मी का काम था देश की सेवा करना, देश की सुरक्षा करना, उस आर्मी से नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। रिवर्स सरकार जो जो काम कर रही है, नरेंद्र मोदी यहां पर आकर जो जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी होना चाहिए कि इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज करें कि नरेंद्र मोदी इवेंट जो खड़ा करते हैं यहां पर आर्मी का और तमाम चीजें, ये तमाम को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चुनावी खर्चे के अंदर डालना चाहिए। जो खर्चा हो रहा है ये तमाम चीजों का, जनता के पैसे से नरेंद्र मोदी उड़कर आते हैं और यहां प्रचार करते हैं बीजेपी का, जनता के पैसे से सारा इवेंट करवा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। ये तमाम चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि देश के अंदर हो क्या रहा है। भाई आज तक आपको ये तमाम चीजें याद नहीं आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, जैसे ही गुजरात चुनाव करीब आए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ गया। तो तरीके से इलेक्शन का हथकंडा बनाकर आखिरकार चीजें जो लाई जाती है, इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है?
होना यह चाहिए, कुछ कानून इस तरह के बनाए जाने चाहिए कि जिस साल इलेक्शन होने वाले हों उससे 6 महीने पहले तक सरकारों को फैसला लेना बंद कर दिया जाना चाहिए। नई स्कीमें सरकारें नहीं ला सकती, नई चीजें सरकारें नहीं कर सकती, ये चीजें करनी पड़ेगी, तभी कुछ मामला सही होगा। वरना इसी तरीके से सियासी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, वो आपके वोट को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। इलेक्शन से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐलान कर दिया जाएगा, आपको आंदोलित कर दिया जाएगा हिंदुत्व के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और आप बुद्धू की तरह आप जाकर अंधे बनकर आप वोट डाल के आ जाएंगे। तो आपको खुद को भी इन चीजों को समझना चाहिए। और कुल मिला के सार यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा की गुजरात की सरकार यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सिर्फ और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल है उसके जो बढ़ता कद है गुजरात के अंदर, जिस तरीके से वो धीरे धीरे कुतर रहे हैं बीजेपी की पंखों को, परों को, चारपाई के पायों को, ये जो अमित शाह और मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हिंदुओं को आंदोलित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक हकीकत आप सोचिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुश वही होगा जो हिंदू पहले से बीजेपी को वोट दे रहा है। थोड़ा सा जो सेक्युलर टाइप का है, थोड़ा सा जो डगमगाने वाला है, जो केजरीवाल की तरफ जाने की बात करता है, उस हिंदू को अपने पाले में लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। 27 साल से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पा रही। और अभी शकील समा ने अपनी तकरीर में कहा कि 2017 में आदम चक्की साहब को किसने हराया था? किसने हराया था आदम चक्की साहब को? आप तो वोट दिए ना आदम साहब को, दिए ना? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ। अब आप बताओ कि 14,000 वोट से कैसा हार गए? मैं तो नहीं लड़ा था। ये कांग्रेसी बोलेंगे ओवैसी आया है, ओवैसी आया है, यानी ऐसा बोलते जैसा कोई घर में दामाद आता है। अरे आपका वोट, कांग्रेस का वोट उनके आदम साहब को नहीं मिला, और किसको मिला? अब जो बीजेपी के विधायक है उनको मिला। तो बताइए फिर हार किसकी वजह से होती है? कांग्रेस आकर सिर्फ यही बोलेगी देखो भाजपा को हराना है। हम भी कह रहे हैं भाजपा को हराओ, मगर याद रखो मैं भाजपा को हराने के लिए अब अपने आप को मारने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे भी ताकत मिलनी चाहिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस मोटी होती गई, मगर जब ये मोदी के सामने जाते ये पतले हो जाते हैं। कांग्रेस के 12 या 14 एमएलए 2017 के बाद भाजपा में दौड़कर चले गए। जब कोई नहीं पूछता उनको को कैसे चले गए तुम बीजेपी में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जो पार्टी 27 साल से भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। मेरे अजीज दोस्त, સમુદ્રની પટ્ટી ઉપર ગેરકાયદેસર બાંધકામો કરીને જે લોકોએ જમકટ કરી હતી, ચૂપચાપ સફાજટ। दुनिया में कोई ऐसा आदमी अब तक पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। याद रखो मेरी इस बात को। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत होगी, तुम्हारे पास दुनिया की ताकत होगी, तुम्हारे पास हर तरह की चीज होगी, मगर मेरे पास जो चीज है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम। तुम्हारे पास ताज होगा, तुम्हारे पास तख्त होगा, मुबारक हो तुमको तुम्हारा ताज और ताज। मेरे सर पर नालैन का ताज है, वही मेरा ताज।